हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस जो है एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था। भारत में जो कांग्रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी ए ओ ह्यूम ने किया था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? स्कॉटलैंड के निवासी थे ए ओ ह्यूम। वहीं कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक, कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। और द्वितीय संस्थापक थे एस एन बनर्जी को माना जाता है। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारत के जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए ओ ह्यूम बने थे। ए ओ ह्यूम का जीवनीकार विलियम वेडर वर्न था। कौन? विलियम वेडर वर्न था इनका जीवनीकार, यानी इनके जीवन के बारे में बताने वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रथम अधिवेशन क्या है? प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर जो है शामिल थे। सर्वाधिक 39 वकील थे। इसमें जो है सर्वाधिक 39 वकील थे। इसमें शामिल हुए थे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर। अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। कितने? 9। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए, जो चुनाव हार गए थे। फिर से देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो है चुनाव हार गए थे। नोट: एस एन बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। जो एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, ये एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है ये शामिल नहीं हुए थे। सेकंड अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये पारसी समाज से संबंधित, दादा भाई नौरोजी जो है पारसी समाज से जो है संबंधित थे। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाया था, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। गार्डन पार्टी किसे कहा जाता है पूछा जाएगा तो लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को जो है भोजन करवाया, जिसे जो है गार्डन पार्टी कहा जाता है। ध्यान रहे कि इस गदर पार्टी में एस एन बनर्जी भाग नहीं लिए थे। इसमें भी जो है ध्यान रहे कि इस गदर पार्टी में एस एन बनर्जी जो है भाग नहीं लिए थे। तीसरा अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में 1887 में हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। ये भी इम्पोर्टेंट, हर एक अधिवेशन में, अभी तीसरा अधिवेशन चल रहा है, सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। अगर पूछता है पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी, अगर पूछता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कांग्रेस के तीसरे जो है अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। चौथा अधिवेशन देखते हैं। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। इस समय जो है इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड काल्विन थे। कौन? जनरल ऑकलैंड काल्विन थे।
जिसने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज के लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीदकर जो है कांग्रेस को दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने, इलाहाबाद में जो है अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने, जॉर्ज यूले ने किया। यह प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हुए, यह जो है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हुए थे। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष ये हुए थे। अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूले ने कहा, कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू। कांग्रेसी जो जन है पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई हैं। कांग्रेसी जन जो है पहले भारतीय, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होंगे। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। कांग्रेस को तोड़ने के लिए जो है अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को जो है तैयार किया। नेक्स्ट हमारा पांचवा अधिवेशन। पांचवें अधिवेशन में देखते हैं हम लोग, कांग्रेस का यह अधिवेशन जो है 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विलियम बेडर वर्न ने किया था। किसने? विलियम बेडर वर्न ने किया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? सर्वप्रथम भाग लिया था कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में 1889 ईस्वी में जो है मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विलियम बेडर वर्न ने किया था। इसमें जो है सर्वप्रथम महिलाओं ने जो है भाग लिया था। छठा अधिवेशन, कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। इस अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया। इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया। इस फिर से देखते हैं, छठवां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है कादम्बिनी गांगुली ने जो है भाग लिया था। इन्होंने कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित की। नेक्स्ट हमारा 1891 का वार्षिक 1891 का जो है वार्षिक अधिवेशन 1891 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पी आनंद चार्लू ने किया था। किसने? पी आनंद चार्लू ने किया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया था। किसको? राष्ट्रीयता का मतलब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया था। कहाँ पे हुआ था? 1891 नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। 1892 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन लंदन में होना था, लेकिन आम चुनाव होने के कारण अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका, जिस कारण अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इस आयोजन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कब? 1892 में। कहाँ पे होना था? लंदन में, लेकिन लंदन में आम चुनाव होने के कारण नहीं हो पाया और इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। 1893 का अधिवेशन 1893 का वार्षिक अधिवेशन जो है, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। कहाँ पे? 1893 में लाहौर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान ही यह मांग किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। 1893 अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे? लाहौर में। इन्होंने इस दौरान यह मांग की थी कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 1894 का वार्षिक अधिवेशन 1894 का वार्षिक अधिवेशन, इसको देखते हैं। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। कहाँ पे? मद्रास में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है अल्फ्रेड वेब ने किया था। अल्फ्रेड वेब ने किया था। 1895 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? 1895 का महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट हमारा
1896 का वार्षिक अधिवेशन, 1896 का वार्षिक अधिवेशन, यह जो है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला सयानी ने किया। किसने? रहीमतुल्ला सयानी ने किया। इस अधिवेशन के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम गाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के जो है वार्षिक अधिवेशन के दौरान। इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला सयानी ने जो है की थी। इस दौरान जो है भारतीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। यह गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से जो है लिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कांग्रेस के इसी अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए धन निष्कर्षण का सिद्धांत को जो है स्वीकार किया गया। धन निष्कर्षण सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? 1896 में। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट हमारा 1897 का वार्षिक अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? शंकरन नायर ने की थी। किसने? शंकरन नायर ने। यह वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। 1897 आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। शंकरन नायर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारा 1898 का वार्षिक अधिवेशन। कौन सा? 1898 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन जो है महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है आनंद मोहन बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस इसकी अध्यक्षता किए थे 1898 के अधिवेशन की। कहाँ पे? मद्रास में। नेक्स्ट हमारा 1899 का वार्षिक अधिवेशन। 1899 का वार्षिक अधिवेशन। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लखनऊ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने, आर सी दास ने। किसने? चित्तरंजन दास नहीं है, आर सी दत्त ने की थी। 1899 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ में आर सी दत्त ने जो है की थी। नेक्स्ट हमारा है 1900 का वार्षिक अधिवेशन। 1900 का जो है वार्षिक अधिवेशन था। यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता NG चंद्रावरकर ने किया था। किसने? NG चंद्रावरकर ने जो है किया था। 1901 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। किसने? दिनसा वाचा। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। 1901 के वार्षिक अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में दिनसा वाचा ने किया था। 1902 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? 1902 की। कब हुआ था? 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1903 का वार्षिक अधिवेशन। नेक्स्ट हमारा है 1903 का जो है वार्षिक अधिवेशन। कौन सा? 1903 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है लाल मोहन घोष ने की। किसने? एक थे आनंद मोहन घोष, ये हैं लाल मोहन घोष। 1903 में मद्रास में किए थे। 1904 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग किस अधिवेशन में लिए थे? 1904 के अधिवेशन में लिए थे। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? सर हेनरी कॉटन ने जो है की थी। कहाँ पे? मुंबई में। 1905 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन बनारस में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। इसका विपक्ष के नेता का जो है दर्जा दिया गया था। कब? ब्रिटिश काल में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।